कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां चिंकी और पिंकी दिखाई देती हैं जो अपनी शक्तियों को आजमा रही हैं। चिंकी अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे रह जाती है। लेकिन ये सब देखकर उसकी दोस्त पिंकी चिंकी को हमेशा समझाती रहती है कि जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं वे बहुत खास हैं, जिनसे तुम कुछ भी कर सकती हो। लेकिन पिंकी भी अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाती। वो कभी भी जब जानवर का रूप लेती है तो दो तीन जानवरों को मिलाकर खुद को एक हाइब्रिड बना लेती है। कुछ दिन बाद पिंकी और चिंकी सब बच्चों के साथ कॉलेज जाने वाली बस स्टैंड के पास पहुंच गई, जहां उन्हें जादू सिखाया जाना था। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि वो स्कूल से सभी बच्चों को जादू सिखाने के लिए आया है और जो उसके साथ चलेगा वो उसे बड़ा जादू सिखाएगा। सभी बच्चे उसकी बात मान जाते हैं और अपने माँ बाप से गले लगते हैं और फिर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक गुफा जैसा द्वार दिखता है जो उन्हें जादू वाले स्कूल तक लेकर जाता है। सबसे पहले वहां जादूगर उस गुफा के द्वार में जाता है। उसके पीछे फिर सारे बच्चे भी चले जाते हैं और जैसे ही गुफा के मुंह के द्वार पर पहुंचते हैं तो सारे बच्चे जादू वाले स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनका फोन वहां काम नहीं कर रहा है। जल्द ही उस स्कूल की प्रिंसिपल उन बच्चों के सामने आती है। फिर वो कहती है कि सभी बच्चों की काबिलियत के हिसाब से उन्हें 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला ग्रुप था फजर्स, जिसमें उन बच्चों को भेजा जाएगा जो जानवरों से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप था फ्लिकर्स, जो अपने हाथों से किसी भी चीज को बिना छुए खींच सकते हैं। इसके बाद जो ग्रुप था वो था डी फ्लेयर, जो आग को भी अपने काबू में कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा ग्रुप थे फ्लायर्स, जिनकी वजह से हवा में भी उड़ सकते हैं। फिर पांचवा ग्रुप था फ्रिजर, जिनकी वजह से किसी भी जानवर का रूप बदल सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले स्कूल के हर बच्चे को टेस्ट देना होगा, जिसमें उनके टीचर उनकी शक्तियों को जांच कर उन बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। सबसे पहली बारी थी फ्लेयर्स की, जिन्हें 3 मीटर की दूरी पर रखी हुई एक मोमबत्ती को जलाने का चैलेंज दिया गया था। सबसे पहले एक फ्लिप नाम का लड़का अंदर गया और उसने टेस्ट दिया। उसके टेस्ट करने के बाद टीचर ने उसे ही कार्ड देकर बाहर इंतजार करने के लिए बोला। फिर बाद में एक मोटे से लड़के एलियट की जब बारी आती है तो वो मोमबत्ती नहीं जला सका, क्योंकि उसके हाथ से आग की जगह धुआं निकल रहा था। टीचर और प्रिंसिपल उससे खुश नहीं थे। फिर अंत में चिंकी की बारी थी, जो अपनी साथियों में सबसे ज्यादा काबिल थी। उसने एक बार में ही अपनी छोटी उंगली से ही मोमबत्ती को जला दिया। इसके बाद एक लड़के का टेस्ट हुआ, जिसे एक कुत्ते से बातचीत करके उससे कुछ सवालों के जवाब पूछने थे कि अगर वो कुत्ते के सभी सवालों के जवाब समझ पाया तो वो टेस्ट में पास हो जाएगा। फिर तीसरे टेस्ट में एक लड़की को सामने रखते हुए गमले को अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींचना था, लेकिन जब एक लेली नाम की लड़की की बारी आई तो उसने गमले को अपनी तरफ खींचने की बजाय उसे दूर धकेल दिया और वो जाकर दीवार से टकरा गया, इसलिए उस बेचारी को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उड़ने का टेस्ट कराया जाता है, जिसमें बच्चों को जमीन से 3 मीटर ऊपर कुछ समय के लिए रहना होगा। लेकिन जब एक लड़के की बारी आई तो जैसे ही उसने अपना भारी भरकम बैग उतारा तो वो एक ही पल में उड़ के जाकर छत में टकराया। अब उसकी शक्तियां उसके बस में नहीं थी और वो चाहकर भी नीचे नहीं आ पा रहा था। टीचर ने सीढ़ियां लगाकर उस लड़के की किसी तरीके से जान बचाई। पिंकी की अनोखी श्रेणी। उसके बाद पिंकी के ग्रुप की बारी थी और उन्हें अब इस टेस्ट में सामने रखी हुई बिल्ली की तस्वीर को देखकर 6 सेकंड के लिए खुद को एकदम बिल्ली जैसा बनाना होगा। पिंकी देर न करते हुए उसने अपना रूप बदला और फिर 2 सेकंड में ही उसके पीठ पर पंख भी निकल आए, जिसे देखकर सारे टीचर दंग हो जाते हैं। असल में पिंकी अपने जादू पर काबू खो चुकी थी। फिर टेस्ट के बाद बाकी सब बच्चों के जैसे ही उसे भी एक कार्ड मिला। सभी बच्चों के टेस्ट पूरे होने के बाद सभी एक मैदान में खड़े हुए, जहां उन्हें अपने कार्ड खोलने थे ताकि उन्हें पता चले कि वो किस ग्रुप में हिस्सा लिए हैं। चिंकी ने कार्ड खोला और देखा कि उसे तो आग वाले ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। फिर वो बहुत खुश होती है। मगर पिंकी ने देखा कि वो फजर्स ग्रुप में नहीं थी, बल्कि उसके कार्ड पर तो यूडीएम लिखा हुआ था। फिर उसे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा ग्रुप है। खैर, फिर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को जाकर अपने ग्रुप का इन्फॉर्म देने को कहा। पिंकी को यूडीएम के इंसान वाले रास्ते पर चलना था। आखिरकार पिंकी ने चिंकी को जाते हुए अलविदा कहा और वो जंगल के रास्ते चलते हुए हेडक्वार्टर पर पहुंच गई, जहां वर्ष में उसका स्वागत किया जाता है और नीचे बने हुए एक हॉल में ले जाया गया। फिर पिंकी जब क्लासरूम में गई तो उसे बाकी बच्चे मिले जो उसी की तरह जादुई टेस्ट में फेल हो चुके थे। उन बच्चों को जादू की पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, बल्कि उन्हें देश भर के आम बच्चों की तरह आम तरीके से पढ़ाया जाता था। ये सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने पूछा कि वो एकेडमी के बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते। तभी प्रिंसिपल नूरी वहां आ गई। फिर उसने बताया यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक। अपसाइड डाउन मैजिक यानी कि वो बच्चे जिन्हें सही जादू शक्तियां नहीं मिली और न ही इन जादुई शक्तियों का इनसे कोई फायदा था। फिर प्रिंसिपल ने कहा, वैसे भी तुम सब अपनी जादू का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आधी अधूरी जादू खतरा हो सकती है। इसलिए सही यही होगा कि वो तब तक यहाँ आम बच्चों की तरह रहें जब तक कि वो अपनी सारी जादुई शक्तियां भूल नहीं जाती। फिर उसके बाद तुम सब अपनी असली दुनिया में जाकर आम बच्चों की तरह पढ़ सकते हो। जेकी और शैडो मैजिक। फिर उस औरत ने बताया कि साल 1999 में जेकी नाम के एक बच्चे की वजह से स्कूल में ये रूल बनाया गया था।
वो लड़का शैडो मैजिक, काला जादू का शिकार हो गया था। शैडो मैजिक यानी कि काला जादू ऐसा मैजिक था जो कि सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। फिर उस लड़के के जादू का मुकाबला करने के लिए प्रिंसिपल और स्कूल के सारे बच्चों ने मिलकर उसे एक खुफिया किताब में बंद कर दिया। ये शैडो मैजिक बिना किसी इंसान के शरीर में घुसे बिना काम नहीं करता। तब प्रिंसिपल ने खुलासा किया कि काला जादू सिर्फ कमजोर बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है, इसलिए उनको बाकी सब बच्चों से अलग रखा जा रहा है और उन्हें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत इसलिए नहीं थी कि वो अपनी शक्तियों को एकदम से भूल जाएं और ये खतरा हमेशा के लिए टल जाए। उस दिन चुने गए बच्चों को अपनी ग्रुप की क्लास में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी जादू अच्छे से सीख सकें। तब चिंकी को पता चला कि उन्हें कुछ ही हफ्तों में उनके स्कूल में एक बहुत ही बड़ा मशहूर फंक्शन होने वाला है। इस फंक्शन में 5 नए बच्चों को पूरी एकेडमी के सामने अपनी जादू कला को दिखाने का मौका मिलेगा, इसलिए हर टीचर अपने ग्रुप से 2 सबसे बेहतरीन बच्चों को चुनेगा और उनके बीच होने वाले मुकाबले में जो जीतेगा सिर्फ उसे ही फंक्शन में जादू करने का मौका मिलेगा। इसके बाद चिंकी की टीचर ने अपनी पहली क्लास ली, जिसमें चिंकी की क्लास की प्रिंसिपल ने चिंकी को अपनी शक्तियों की मदद से कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलने के लिए कहा। वैसे तो चिंकी ने इससे पहले किसी फंक्शन में कभी भी शो नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। फिर भी वो जादू को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही थी। लेकिन स्कूल के एक बच्चे ने चिंकी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो गई और सारे पॉपकॉर्न को जला देती है। ये देखकर चिंकी की टीचर ने चिंकी को खूब डांटा और फिर समझाया। तब हम फिर देखते हैं कि क्लास की एक दूर खड़ी लड़की चिंकी का जादू देख रही होती है और उसकी जादू को देखकर हंस रही होती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर अगली सुबह कमजोर बच्चों को गार्डन में लेकर जाता है और फिर कहता है कि आज तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। फिर जब टीचर ने दरवाजा खोला तो पिंकी को कुछ झाड़ू दिखाई देते हैं, तो पिंकी बहुत खुश हो जाती है। पिंकी को लगता है कि शायद उसे झाड़ू पर बैठाकर उड़ना सिखाएंगे, लेकिन जब पिंकी उड़ने की कोशिश करती है